हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑप्टिकल फाइबर के अंदर डिस्पर्सन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्पर्सन बेसिकली क्या होता है कि ये एक जो हम लाइट पल्स ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो लाइट की फॉर्म में जाती है, तो ये लाइट क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। यानी डिस्पर्सन इज डिफाइंड एज द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट पल्स व्हेन दे ट्रेवल इन अ फाइबर। अब ये लाइट स्प्रेड क्यों होती है? हम जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है, एक तो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है और प्रोपोगेशन मोड के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वेवलेंथ और प्रोपोगेशन मोड पे डिपेंडेंसी की वजह से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब ये डिफरेंट डायग्राम्स देखें अपन। यहाँ से देखिए ओरिजिनल वेव फॉर्म ये था, ओरिजिनल वेव फॉर्म या लाइट पल्स ये थी, लेकिन यहाँ से देखें कि ये लाइट पल्स क्या हो गई, ये पूरी की पूरी लाइट पल्स क्या हो गई, स्प्रेड हो गई। यहाँ पे इनपुट के रूप में हम देखें तो यहाँ स्क्वायर वेव है, पल्सेज है, पल्सेज देखिए यहाँ से पल्सेज है, तो पल्सेज क्या हो जाएगी, ये वापस देखिए यहाँ से ये यूँ होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हो गई, ये स्प्रेड हो गई, पूरी की पूरी स्प्रेड हो गई। इस तरह जो लाइट है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो लाइट प्रोपोगेट हो रही है उसको स्प्रेड हो जाना डिस्पर्सन कहलाता है। इस डायग्राम में देखें अपन 101, लेकिन ये एक दूसरे के मिक्सिंग हो गई, यानी सिंबल्स जो ट्रांसमिट किए थे वो अनरिकॉग्नाइजेबल हो गए। तो इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब लाइट के फॉर्म में ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेजते हैं तो वो जो लाइट ट्रैवलिंग कर रही है वो स्प्रेड हो जाती है। ये स्प्रेड होने के फिनोमेना को हम डिस्पर्सन कहते हैं। अब डिस्पर्सन चार तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो है वो सबसे पहला है मोडल डिस्पर्सन, सेकंड है मटेरियल डिस्पर्सन, तीसरा है वेवगाइड डिस्पर्सन और चौथा है पोलराइजेशन मोड डिस्पर्सन। अब ये डिस्पर्सन क्या क्या होते हैं, इनके अलग अलग टाइप्स हैं, देखते हैं हम। सबसे पहले मॉडल डिस्पर्सन। मॉडल डिस्पर्सन में देखिए बेसिकली ये जो मॉडल डिस्पर्सन होता है वो किसके अंदर होता है, मल्टी मोड फाइबर सिस्टम के अंदर होता है। अब मल्टी मोड हम जानते हैं कि जो यहाँ से सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर तक के थ्रू ट्रांसमिट होता है वो डिफरेंट मोड्स के अंदर क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। जब डिफरेंट मोड में ट्रांसमिट होता तो उसकी जो ग्रुप वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी ये ग्रुप वेलोसिटी डिफरेंस होने से क्या होगा कि बेसिकली उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स वेलोसिटी है वो भी डिफरेंट होगी। तो अब जो वेव देखिए इस डायग्राम में देखें कि कुछ जो वेव फॉर्म है, कुछ जो सिग्नल है वो तो फास्टर ट्रेवल करेंगे और कुछ क्या करेंगे, स्लोअर ट्रेवल करेंगे। तो जब आउटपुट पर मिलते हैं तो डिफरेंट वेलोसिटीज़ के मिलते हैं। तो द अराइवल ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइट एट डिफरेंट टाइम या क्या कहलाता है, मॉडल डिस्पर्सन। मॉडल डिस्पर्सन इज नथिंग बट द अराइवल ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइट एट डिफरेंट टाइम। यहाँ से देखें अपन डिफरेंट टाइम पे आ रहे हैं, एक पहले आ रहा है, एक बाद में आ रहा है और एक स्लो आ रहा है, एक फास्ट आ रहा है। तो ये आउटपुट पर इस तरह डिफरेंट टाइम के ऊपर जो डिफरेंट मोड्स का अराइवल होता है इसको मॉडल डिस्पर्सन कहते हैं। ये मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर होता है। यहाँ से इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ से देखिए एक फास्ट जा रहा है, एक स्लो है, एक कांस्टेंट की स्पीड से जा रहा है। तो ये अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मॉडल डिस्पर्सन के, ये लार्जेस्ट टाइप ऑफ डिस्पर्सन होता है। ये क्या है, ये लार्जेस्ट टाइप ऑफ डिस्पर्सन इन मल्टी मोड। यानी मल्टी मोड के अंदर जितने डिस्पर्सन होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मॉडल डिस्पर्सन होता है। अब नेक्स्ट है मटेरियल डिस्पर्सन। ये हम जानते हैं कि जो सभी का जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है वो अलग अलग होता है। यानी जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर चेंज हो गया तो उसका डिस्पर्सन हो जाएगा। यानी जिस मटेरियल का बना होता है कोई भी, उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द मीडियम चेंजेज विद द वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ के अनुसार रिफ्रैक्शन चेंज हो जाता है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि जो सिग्नल है, जैसे जिस सिग्नल का हायर इंडेक्स होगा, जिस सिग्नल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा
उस वो लाइट क्या होगी, स्लो ट्रेवल करेगी। देखिए इस डायग्राम के अंदर जैसे ये एमीटर है, ये एमीटर है, तो इस एमीटर से अंदर जो पल्सेस जा रही है, देखिए ये इनपुट दे रहे हैं, सेम स्पीड से यहाँ से जा रही है, लेकिन यहाँ से देखें इसकी जो ग्रुप वेलोसिटी है वीजी है, इसकी लैम्डा 2 है, तो ये ज़्यादा फास्ट जा रही है। और ये यानी हम ये कह सकते हैं जो फास्ट जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका इंडेक्स क्या है, कम है, और जो स्लो जा रही है उसका इंडेक्स हाई है। ठीक है, तो अब जो आउटपुट पर मिलेगा ये डिफरेंट टाइम पे मिलेगी। यहाँ से देखें अपन टी ए की वेवलेंथ देखिए, यहाँ से लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 कि यहाँ पर लाइट पल्स जा रहे हैं। तो आगे जाके देखें अपन, तो एक तो लैम्डा 3 सबसे पहले पहुँचेगी और लैम्डा 2 बाद में पहुँचेगी, और सबसे बाद में कौन पहुँचेगी, लैम्डा 1। तो बेसिकली इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस भी ज़्यादा है। जो फास्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, और उससे कम इसका है, और उससे कम होता है। तो जिसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आउटपुट पर सबसे पहले पहुंचेगी। समटाइम्स यानी इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिक या स्पेक्ट्रल डिस्पर्सन भी कहते हैं। मटेरियल डिस्पर्सन को क्रोमेटिक या स्पेक्ट्रल डिस्पर्सन भी कहते हैं। नेक्स्ट है वेव गाइड डिस्पर्सन। अब जैसे नाम से पता लग रहा है वेव गाइड जो डिस्पर्सन होता है बेसिकली वो किसकी वजह से होता है, देखिए यहाँ से ये क्या है, ये कोर है, और यहाँ से ये क्या है, क्लेड है। अब हम जानते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर जो सिग्नल है उसका प्रोपोगेशन जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये सिग्नल प्रोपोगेट होती है। लेकिन यहाँ से देखिए, जो हम कई बार क्या होता है कि जैसे लाइट यदि यहाँ से ट्रांसमिट होनी चाहिए तो कुछ पोर्शन लाइट क्या हो जाएगा, इस क्लेड में से भी ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली होना चाहिए तो कोर के अंदर, लेकिन कई बार क्या होगा कि वेवलेंथ की चेंज की वजह से क्या होगा कि लाइट वो इसके अंदर से भी प्रोपोगेट हो जाना शुरू करेगी। तो ये वेवगाइड डिस्पर्सन कहलाता है। देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि वेवगाइड डिस्पर्सन इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट बिटवीन कोर एंड क्लेडिंग सिंस वेवगाइड प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन वेवलेंथ। यानी जो वेवगाइड की प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। तो वेवलेंथ चेंज होने से क्या होगा कि इसका जो वेलोसिटी है या प्रोपोगेशन भी चेंज हो जाएगा। तो ये वेवगाइड डिस्पर्सन कहलाता है। लास्ट है पोलराइजेशन मोड डिस्पर्सन। अब पोलराइजेशन मोड डिस्पर्सन बेसिकली क्या होता है, सिंगल मोड के अंदर होता है। अधिकतर किसमें होता है, सिंगल मोड। अब जो पल्सेस जो ट्रांसमिट हो रही है, देखिए यहाँ से जो पल्स ये ट्रांसमिट हो रही है, ये ट्रांसमिट होती है तो दो डिस्टिंक्ट पोलराइजेशन मोड के अंदर जो है पल्स ट्रांसमिट होती है, और इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। यानी यहाँ से हम कोई वेव भेज रहे हैं या पल्स भेज रहे हैं तो उनका जो पोलराइजेशन मोड होगा वो डिफरेंट होगा, और पोलराइजेशन मोड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो जब परपेंडिकुलर होगा तब एक आइडियल फाइबर के अंदर देखें तो दोनों जो इनका जो ये सिमेट्रिकल हमें पोलराइजेशन प्राप्त होगा। देखिए यहाँ से ये वाला पोर्शन ऊपर है, ये वाला पोर्शन ये ऊपर है, लेकिन जब हम इसमें से देखिए, यदि कई बार क्या होता है कि रियल वर्ल्ड के अंदर जो स्ट्रेस जनरेट हो जाती है किसके थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कुछ डिफेक्ट कर दिया हमने या एनवायरमेंटल स्ट्रेस कर दिया, उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या सी वाटर लोडिंग ज़्यादा हो गया या लो लेवल वाइब्रेशंस हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो लाइट पल्स जारी है टू पोलराइजेशन मोड के अंदर, तो उसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके अंदर चेंजेस हो जाएगा। चेंजेस होने से क्या होगा, जब आउटपुट के ऊपर मिलेगा तो ये एक दूसरे के सिमेट्रिकल नहीं होकर स्लाइटली चेंज हो जाएगा। देखिए ये डायग्राम में यहाँ था, और ये वाला देखिए डायग्राम नीचे होना चाहिए इसका, ये वाला पोलराइजेशन मोड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये इतना हो रहा है। तो बेसिकली ये इतना पोर्शन क्या कहलाता है, PMD कहलाता है। ये पोलराइजेशन मोड डिस्पर्सन हो गया। तो इस तरह हमने आज पोलराइजेशन, इस तरह हमने डिस्पर्सन क्या होता है, उसके कारण क्या है, और 4 तरह के डिस्पर्सन की टाइप्स पढ़ी। थैंक यू।